शुक्रवार शाम प्रीति माथुर सराय काले खां की तरफ जा रही थी। वहीं पर उसका घर था। शाम का समय था, यही कोई लगभग 6:30 बजे होंगे। तभी पीछे से किसी ने उसे फॉलो करना शुरू किया। प्रीति ने देख लिया था कि वो कौन है। उसने कदम तेज कर दिए। इलाका था भोगल मार्केट। उसके पीछे आ रहे व्यक्ति ने भी और तेजी से उसका पीछा करना शुरू किया। प्रीति दौड़ गई, चिल्लाई, बचाओ बचाओ। उसने ये कोशिश की कि फुटपाथ पर जाकर पास में जो एटीएम है वहां पे घुस जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पीछे जो आदमी था उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जब तक वो संभल पाती उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। लड़का था मोहम्मद शकील उर्फ मुनासिर। 3-4 बार उसने चाकू मारने के बाद भीड़ को धमकाया। इसी बीच किसी ने एक टोकरी फेंकी प्रीति के पास ताकि उससे वो खुद को बचाने की कोशिश करे, लेकिन मुनासिर ने उसे चीरते हुए उस पर चाकू मारा। जब तक भीड़ उसे कंट्रोल कर पाती, प्रीति के ऊपर लगभग 8 जख्म हो चुके थे। उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे एक गवाह ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि प्रीति जब वहां फुटपाथ पर पड़ी थी, उसके चेहरे पर तब भी उम्मीद दिख रही थी कि वो बच जाएगी। उसे ऑटो में बिठाकर एम्स ले जाया गया, लेकिन प्रीति बच नहीं सकी। मुनासिर को हॉस्पिटल ले जाया गया। भीड़ ने उसे तब तक उसको काबू में कर लिया था। वहां से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। दक्षिण पूर्व दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि प्रीति और मुनासिर एक दूसरे को लगभग 1 साल से जानते थे। दोस्ती थी, लेकिन इन दोनों की किसी बात पर कहासुनी हो गई और उसके बाद मुनासिर ने यह कदम उठाया। लेकिन प्रीति के घर वालों ने इस बात से इनकार किया। उसके भाई निर्दोष ने बताया कि मुनासिर उनके घर के पास ही रहता था। यही कुछ 15 दिन पहले उनकी झड़प भी हुई थी उसके साथ। उस दिन वो प्रीति के घर के बाहर बैठकर शराब पी रहा था, और ये कोई पहली बार नहीं था। वो हमेशा प्रीति को परेशान करता था। उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो वहां पर बैठकर शराब पीता था और स्मोक करता था। इसको लेकर शिकायत भी की गई थी उसके मकान मालिक से, और इस वजह से उसे वहां से हटा भी दिया गया था। लेकिन 15 दिन पहले हुई इस झड़प के बाद से ही मुनासिर इंतजार में था कि किसी तरह वो प्रीति से बदला ले ले। प्रीति दिल्ली के भोगल इलाके में ही काम करती थी। अपने भाई के साथ सराय काले खां वाला जो इलाका है वहां रहती थी। इन लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो तुगलकाबाद में रहते हैं। शुक्रवार को कथित रूप से मुनासिर जो था वो बैठकर इंतजार करता रहा कि कब प्रीति काम खत्म करके घर के लिए रवाना होगी। हमेशा अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि उसका भाई उसको लेने के लिए आ जाता था, लेकिन इस दिन उसे देर हो गई। प्रीति अकेले निकल गई। मौका देखकर मुनासिर ने अटैक किया और उसे मार डाला। प्रीति अपने परिवार की पहली बच्ची थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी। उसने कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लिया था, प्राइवेट जॉब भी कर रही थी। उसके पिता को कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया था, तो वो उनका ख्याल भी रखती थी। मुनासिर पर धारा 302 लगाई गई है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से दिन दहाड़े ऐसा क्राइम कैसे हो सकता है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हमारे जितने भी वीडियोस होंगे सीधे आप तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।